हेलो फ्रेंड्स, द वर्ड इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, कल हमारा जीके का स्टैटिक जीके की क्लास जो भी हमारा ये नोट्स था उसमें हम कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं। आज उसका नेक्स्ट पार्ट है, अगला पार्ट है, उसका पार्ट सेकंड है। इसमें हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके बारे में? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। ये कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। याद रहे स्टूडेंट, बहुत जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए, ये सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो रिपीट होने की संभावना रहती है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक बहुत फेमस त्यौहार होता है जिसका नाम है मराबत और बदयास नाम का त्यौहार है। मराबत और बदयास एक त्यौहार है, मराबत और बदयास, जो कहाँ मनाया जाता है स्टूडेंट? नागपुर में। कहाँ मनाया जाता है? नागपुर में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसका नाम है मराबत और बदग्यास। लेकिन याद रहे नागपुर है कहाँ पे? तो आपको पता है महाराष्ट्र में। तो याद रहे मराबत और बदग्यास त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नागपुर में। याद रहे कृषि भारत के लोगों की अधिकतम संख्या नियोजित करने वाला आर्थिक क्षेत्र है। आपको पता है भारत की अधिकांश जनसंख्या किस पे है? कृषि पे निर्भर है। और ये आपको पता होगा, अक्सर फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछ लिया जाता है, बार बार पूछ लिया जाता है कि 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और एक 42वां के बारे में आप लोग जानते हैं 1976 में। 44वां और 42वां में कंफ्यूज मत होइएगा। 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और 42वां हुआ था 1976 में और 44वां हुआ है 1978 में। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो प्यूपिल करता है। कौन? आँख में हमारे होता है प्यूपिल होता है। उसी को आँख में जो भी मात्रा प्रवेश करती है प्रकाश की, उसे कंट्रोल करता है, जिससे प्यूपिल कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? प्यूपिल कहा जाता है। याद रहे ये सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है कहीं ना कहीं से। ये जरा करंट का क्वेश्चन है। अच्छा, ये एक अनुच्छेद है, जान लेंगे। केंद्र और राज्य में संबंध कौन सा भाग बताता है? संविधान का भाग 11। संविधान का भाग 11 क्या बताता है? केंद्र और राज्य में संबंध, जो कि अनुच्छेद 245 से 255 तक है। यानी अनुच्छेद 245 से 255 तक है केंद्र और राज्य में संबंध बताने वाला अनुच्छेद। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर होती है। आपको पता होगा सोयाबीन में प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। इसको भी ध्यान रखना। सोयाबीन स्टूडेंट बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रचुर मतलब अधिक। मिथुन, ये मिथुन हीरो नहीं है, ये मिथुन चक्रवर्ती मत समझ लेना। ये मिथुन जानवर है, पशु। मिथुन नाम का पशु है जो कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? वो तो मिथुन साहब है, वो मिथुन चक्रवर्ती मिथुन नहीं। ये मिथुन नामक पशु कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। बाकी खसरा जान ही रहे हैं आप कैसा रोग है? कंटेजियस डिजीज़ है। यानी कंटेजियस मतलब आपको पता होगा खसरा कैसा रोग है? संक्रामक रोग है। कैसा? संक्रामक रोग है। ये अगला क्वेश्चन देखिए। राजतरंगड़ी बहुत फेमस है। किसने लिखा था? कल्हड़ ने। किसने लिखा था? कल्हड़ ने लिखा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? ये भी एग्जाम में पूछ लेता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनाया था? तो आपको पता है धर्मपाल।
कौन बनवाए थे? धर्मपाल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, क्योंकि यूएन द्वारा मनाया जाता है। यूएन द्वारा आपको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2019 में चालू किया गया था। हर 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया जाने लगा। थीम वगैरह आप इसकी नई थीम जो है वो याद करिएगा। ये 2019 की थीम है, पुरानी ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो 2019 में यानी 2022 में इसकी थीम क्या है, 2021 में क्या थीम है, ये ध्यान रखना। कुंवर सिंह जयंती, आपको कुंवर सिंह जयंती कहाँ पे मनाई जाती है? तो बिहार राज्य में। कहाँ पे मनाई जाती है? बिहार राज्य में। स्टूडेंट कहाँ पे? कुंवर सिंह जयंती बिहार राज्य में मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है? आपको पता है 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता थे कुंवर सिंह जयंती, इसलिए उन्हीं को मनाया जाता है। जैसे लखनऊ की थी बेगम हजरत महल ना, दिल्ली से थे बहादुर, आपको पता है दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह जफर। तो याद रखना स्टूडेंट। नंदा देवी चोटी कहाँ है? नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में है, ध्यान रखना स्टूडेंट। किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? तो उसका नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है जिसके कारण स्तन से दूध निकलता है। मिहिर भोज के बारे में पता होगा, ये प्रतिहार वंश से संबंधित है। याद रहे से क्या है कि स्टूडेंट हम पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन हमें क्वेश्चन के रूप में नहीं याद रह पाता। तो क्वेश्चन आप पढ़े होगे तो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। अगर ये सब पढ़े हो नहीं पढ़े हो तो जनरली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन को जानते रहिए कि इसका आंसर ये होगा, तो आप वहाँ पे टिक करके चले आएंगे। बगलिहार बांध, अभी चेनाब नदी से क्वेश्चन आया था, शायद पिछले बार पेट में क्वेश्चन आया था चेनाब नदी से। तो याद रहे बगलिहार बांध कहाँ पे है पूछेगा। तो बगलिहार बांध कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और बांध किसी न किसी नदी पे बनाया जाता है, तो चेनाब नदी। यह बांध जम्मू कश्मीर क्षेत्र के डोडा ज़िले में बन रहा है। कहाँ पे? डोडा ज़िले में बन रहा है। कहाँ पे? बन के तैयार हो चुका होगा लगभग। तो डोडा ज़िला है जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे बगलिहार बांध है। कैसा बांध है? बगलिहार बांध। पूछेगा एग्जाम में किस नदी पे है, चूँकि नया बांध है ना ये, तो याद रखना पूछ सकता है बगलिहार बांध कहाँ है। भाई हीराकुंड बांध तो बहुत पूछ चुका, अब थोड़ा सा बगलिहार बांध नया है तो इसको भी पूछ सकता है ना। बगलिहार बांध कहाँ है? चेनाब नदी पर। यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। आइए नेक्स्ट देखते हैं पेज। ये करंट का क्वेश्चन है, इससे कोई मतलब नहीं है। दिल्ली सल्तनत काल, दिल्ली का सल्तनत काल पूछ लेता है कब से कब तक रहा। तो 1206 से 1526 तक दिल्ली का सल्तनत काल स्टार्ट माना जाता है, क्योंकि 1526 से फिर मुग़ल वंश आ गया था। याद है एक चीज़ याद रखना, 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी नई राजधानी अस्ताना, पहले कजाकिस्तान की नई राजधानी अस्ताना हुआ करती थी, उसे बदलकर नूर सुल्तान कर दी थी। ये करंट का क्वेश्चन था उस समय 2019 में सीजीएल में पूछा गया था, याद रहे। एक पूछ लेता है स्टूडेंट, अपस्फीति यदि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में पैसे की आपूर्ति की कमी है। याद रहे, यदि वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति की तुलना में पैसे की आपूर्ति की कमी, मतलब मान लीजिए माल बहुत ज़्यादा है मार्केट में लेकिन पैसे कम हैं, तो उस समय कौन सी कंडीशन आएगी? अपस्फीति। देखिए अपस्फीति और मुद्रास्फीति में आप पढ़े होंगे ना, तो वही है। अपस्फीति कंडीशन कब आती है? जब मार्केट में जैसे अनार ज़्यादा आ गया लेकिन पैसे कम हैं आपके पास, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? अनार ही नहीं, कोई भी माल हो गया, माल ज़्यादा है यानी सप्लाई ज़्यादा हो गई लेकिन पैसे कम हैं। मानव शरीर की रक्षक, मानव शरीर में रक्षा का काम करती है, आपको पता होगा WBC, वाइट ब्लड सेल, यानी
श्वेत रक्त कणिका WBC क्या करती है? मानव शरीर की रक्षा करती है। क्या करती है? मानव शरीर की रक्षा, रोगों से रक्षा करती है ना। नथुला दर्रा बहुत फेमस है, सिक्किम में है। कहाँ पे है? सिक्किम में। लेकिन इसके बारे में ज़रा सा जान लीजिए। नथुला दर्रा क्या 1962 में बंद किया गया था। 1962 में बंद किया गया था, लेकिन 2006 में फिर खोल दिया गया। 2006 में फिर खोल दिया गया क्योंकि भारत चीन से युद्ध हुआ था ना, इसलिए। यह दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। इस दर्रे का काम क्या है? नथुला दर्रा का काम क्या है? सिक्किम को तिब्बत से जोड़ना। एग्जाम में पूछ सकता है सिक्किम को तिब्बत से कौन दर्रा जोड़ता है, तो आप बताएंगे कि नथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन को नष्ट करने वाली गैस कौन है? आपको पता है कई गैसें हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन भी है। CFC तो जान ही रहे हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 ऑप्शन के हिसाब से सही था। अगर मान लीजिए, वैसे तो आपको पता पहले NH7 हुआ करता था, अब शायद NH2 हो गया है। तो करंट में ज़रूर देख लिया करिए कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा है। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार अनुच्छेद 19 देता है। अनुच्छेद 19 कहता है कि हम पूरे भारत में मुक्त रूप से आवागमन कर सकते हैं, कोई हमें नहीं रोक सकता। हम मध्य प्रदेश जाके घूम सकते हैं, उत्तराखंड जाके घूम सकते हैं, हमारा मर्जी। हम क्या असम जाके घूम सकते हैं, नहीं हम दिल्ली भी जाके घूम सकते हैं। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? दिल्ली जाना है हमें, गुजरात जाना है हमें हमसे ये हक कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि संविधान के मौलिक अधिकार में बताया गया है। अनुच्छेद 19 कहता है। अनुच्छेद 19 के कई पार्ट हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ हम सारा डिटेल नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमें और भी क्वेश्चन कराने हैं। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कराने हैं जो पूछे गए हैं, और हमारे करने का मकसद ये है कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में रिपीट कर जाएं, और रिपीट करते हैं अक्सर तो आप उसको आसानी से कर लें। संपूर्ण भारत की भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार कौन देता है? अनुच्छेद 19 मौलिक अधिकार में वर्णित है। लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी कहाँ है? लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी कहाँ की है? तो MP की है। कहाँ की है? बाघ गुफा चित्रकारी। क्या? बाघ गुफा चित्रकारी। बाघ गुफा चित्रकारी कहाँ की है? MP यानी मध्य प्रदेश की। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की, याद रहे। लोक अदालतें, जो लोक अदालतें होती हैं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम द्वारा बनाई गई हैं। लोक अदालतें किस विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम द्वारा? कैल्शियम एक अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है। कैल्शियम क्या है? बहुत प्रतिक्रियाशील धातु है, जल्दी प्रतिक्रिया कर जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी कला, ये किससे संबंधित? देखिए कुछ कला पूछ, जैसे मधुबनी पेंटिंग पूछ लेता है ना। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है? आपको पता है, बिहार की है, बहुत फेमस है मधुबनी पेंटिंग ना। इसी तरह कुछ कला, कुछ पेंटिंग पूछ लेता है, तो नंदन ब्लॉक प्रिंट कहाँ से संबंधित है? रंग बिरंगी कला होती है वो मध्य प्रदेश के तारापुर में। कहाँ? मध्य प्रदेश के तारापुर में। जैसे आपको कुछ चीज़ें फेमस है कहीं की, वो जानना चाहिए जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, क्योंकि पूछने की रिपीट दोबारा संभावना रहती है रिपीट होने की। बादामी के चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले, यानी बादामी के जो चालुक्य थे उनकी बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी ऐहोल थी। क्या थी? ऐहोल थी। ये तो आप लूसेंट में भी पा जाएंगे आराम से। मकरान कप, अब देखिए मकरान कप कौन जीता? ये नहीं जीता, याद रहे। मकरान कप
में स्वर्ण पदक जीता था 2019 में दीपक सिंह ने। कौन जीता था? दीपक सिंह ने।